और फेसिंग ए हेल्थ क्राइसिस। आइए नेक्स्ट वन, ई ग्रुप, इसका तबीयत बिगड़ गया तो कृष्ण के आश्रय रॉन्ग रिएक्शन क्या है, राइट रिएक्शन क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। सुनिए जरा। क्या हरि बोल प्रभु, क्या हरि बोल? अरे प्रभु जी जरा टाइम देंगे क्या? मैं भगवत गीता दे रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे 1 मिनट तो दीजिए पहले प्रभु। नहीं, मेरे बहुत सारे भगवत इश्यूज गीता है का ही प्रभु। प्रचार करते हैं, ये एज इट इज है। स्वामी भगवान के बारे में प्रभुपाद। प्रचार करते हैं? हाँ प्रभु। ये कुछ कुछ भगवान भगवान नहीं होता क्या? भगवान भगवान लगा रखा है। अरे और तब ऐसे से क्यों क्या सोचते प्रभु जी हैं? बोले जा रहे हैं? मैं भगवान दिखता हूँ आपको? अरे ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं तो आप में भगवान देखता हूँ, इसीलिए मैं बोला आपको प्रभु जी, इसीलिए कुछ चिंता मत कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। क्या आप, मुझे तो लग रहा है बहुत परेशान है, क्या कुछ चिंताजनक खा रहा है आपको? जैसा ऐसे ही दिख रहे हैं आप। क्या चिंता तो है, लेकिन हाँ, हम आपको क्यों बताएं? अरे प्रभु जी जरा बता देंगे तो कम से कम आपका दिमाग से ये तो उतर जाएगा। क्या चिंता है जरा बताइए, कहीं आपको मैं हेल्प ना कर दूं। अच्छा सुनेंगे? हाँ बताइए क्या दिक्कत है। अरे प्रभु जी क्या ही बताएं। अभी मरेंगे बचेंगे कुछ पता नहीं। आप भगवत गीता दिखा रहे हैं, स्ट्रोक आया था, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिंदा रहेंगे कि नहीं पता नहीं। हाँ तो इसमें इतना चिंता करने का क्या बात है? चिंता कैसे ना करें? अरे मरेंगे कि बचेंगे पता नहीं, आप बोल रहे हैं चिंता नहीं करें। देखिए ये जो संसार है ये दुखालयम है, अश्वासतम है, यहाँ जो आएगा उसको जाना ही पड़ेगा। दुखालय? हाँ संसार तो सुख की जगह है, खाते हैं पीते हैं मजे करते आपको हैं। जो ये दिख रहा है यहाँ कहीं सुख नहीं है, बस ये तो माया का प्रभाव से आपको सुख दिख रहा है, लेकिन ये कुछ सुख है ही नहीं। मतलब आप मुझे बोल रहे हैं मैं जो जाके चिकन रोल खाता हूँ उसमें सुख नहीं है? नहीं नहीं प्रभु, बात तो ऐसा नहीं। आज आपको ये लग रहा है उसमें सुख है, लेकिन जब आप ये भगवत गीता पढ़ेंगे, ये जानेंगे, तब फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा। किसी गुरु की शरण में जाएंगे, कृष्ण की शरण में जाएंगे, कृष्ण की कृपा होगा तभी जाके आप समझ पाएंगे। ऐसे ये आप समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं तो हर मंगलवार जाता था, नारियल पीटता था, हर मंगलवार, एक भी मंगलवार मैंने स्किप नहीं किया, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ बताइए? देखिए ये तो कर्म मैंने का कभी किसी खेल का है। बुरा नहीं किया। ये तो कर्म का खेल है, ये कर्म को समझने के लिए आपको ये भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। पहले कर्म? तो मैं ये भी सोचता था। हाँ कर्म कर्म क्या क्या थोड़ा होता है? काफी टॉपिक बहुत ज्यादा है, इतना जल्दी तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन आप ये भगवत गीता लेंगे, ज्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ 300 रुपया है बस। आप ये इसको पढ़िए, सब पता जो लग बोल रहे जाएगा। हैं ये सब इसी बुक में है? हाँ बिल्कुल, संसार का जितना भी सारा क्वेश्चन है इसका सब आंसर इस भगवत गीता में मिलता है आपको प्रभु। अच्छा हाँ ठीक है, दीजिए कुछ, दे दीजिए भगवत गीता, देखते हैं क्या है इस भगवत गीता में। सो आफ्टर 3 months। अरे प्रभु जी पहचाने है कि नहीं? हरे कृष्णा प्रभु, बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया। लेकिन आप तो बहुत खुश हैं, क्या हुआ आपका? ये जो अरे- डिजीज था, ये था, बहुत चिंता थे, आज तो बहुत खुश दिख रहे हैं। अरे प्रभु क्या बोले, आपने, आपके वजह से जिंदा है। अरे आपने अरे अरे जान ऐसा मत बचा बोलो, ये तो भगवान कृष्ण की और गुरु महाराज का सिर्फ आशीर्वाद से हुआ है, हम तो कुछ है ही नहीं प्रभु। अरे प्रभु अगर आपने उस दिन ये भगवत गीता मुझे ना दिया होता तो पता नहीं आज मैं जिंदा होता कि नहीं। चलिए ये तो भगवान कृष्ण की कृपा है, शायद वो आपको ही ब्लेसिंग देना चाहते थे, मेरे माध्यम से ही आपको दे दिए। क्योंकि कृष्णा अगर कभी किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो उनका भक्त को हमेशा किसी से मिला ही देते हैं। तो चलिए मेरे साथ जोर से बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल। गुड, वेरी गुड। तो फेसिंग हेल्थ क्राइसिस, अभी इनको उन्होंने बोला स्ट्रोक के समझ में बोला उन्होंने। देखिए अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है, अगर आप उसको बोलेंगे दुकालयम अशाश्वतम है, तो डर जाते हैं लोग और भी। तो उनको क्या बोलना चाहिए, सही चीज़ बोलना चाहिए उनको। जब स्ट्रोक होता है, ये कभी कभी पुण्यात्मा लोग भी और कभी भक्त लोग भी कभी कभी नास्तिक जैसे बनने की संभावना है, क्योंकि ज्यादा डर जाते हैं कि अरे क्या होगा। अभी दो चीज के लिए डरते हैं, एक है प्राण छूट जाएगा, दूसरा है डॉक्टर का बिल। दोनों के लिए डरते हैं। अगर प्राण आसानी से छूटता नहीं तो लाखों लाख रुपया, 10 लाख 15 लाख उनको खर्चा करना होता है। लोग बहुत डरते हैं इससे, इसलिए वो
डरे हुए होते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान ने ऐसे क्यों कर दिया। हाँ, देखिए कभी कभी भक्तों को कैंसर होता है, आपने देखा होगा इस्कॉन में जो केमियोथेरेपी वगैरह करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि प्रभु जी इस्कॉन में सिर्फ क्यों होता है, बाहर नहीं होता है? मैंने बोला अरे बाहर का दुनिया मालूम नहीं तुमको। इस्कॉन के भक्तों, कुछ वृद्ध लोगों को होता है कि वो आपकी आपकी जानकारी में आता है, लेकिन अमेरिका में एवरी फोर्थ पर्सन और एवरी फिफ्थ पर्सन हैज सम सीरियस डिजीज। हाँ, ऐसे बाहर के दुनिया में। तो लेकिन इस्कॉन में अगर किसी को व्याधि हुआ, वो लोग कैसे अपने अंतिम काल में समय बिताया वो देखना बहुत आवश्यक है। हाँ, आप देखेंगे हिज होलनेस श्रीधर महाराज, हाँ, उनको एक हेपेटाइटिस ऐसे एक व्याधि हुआ था। उनके पांव दोनों सूज गया और पेट इतना मोटा हो गया, इतना बड़ा हो गया, पानी से भर गया पेट। हाँ, ऐसे। तो वो एरोप्लेन पकड़कर आ पहुंचे उधर मायापुर धाम में। जब पांव रखा उन्होंने मायापुर धाम में, इतने खुश हो गए, बोले कि अभी नाउ आई हैव नो वरी नाउ। आ गए, मैं गौर निताई के धाम में आ गया इधर। तो डॉक्टर लोगों ने बोला आपके लिए एक ही हफ्ता बचा है। हाँ? जैसे परीक्षित महाराज को एक हफ्ता था ऐसे। तो एक हफ्ते में उन्होंने बोला कि मैं कमरे में नहीं रहूंगा, बाहर आ जाता हूँ मंदिर के हाल में। और स्कूल के बच्चे वगैरह आते थे, 500 बच्चे 600 बच्चे आते थे, उनको सबको माला दिया, बोला कि देखो मैं एक हफ्ते में शरीर छोड़ने वाला हूँ। और मैं माला कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पता भी नहीं एक हफ्ता भी है कि नहीं आपके पास। कम से कम मुझे डॉक्टर ने बोला कि एक हफ्ता है। सब लोग माला जपो, जोरदार प्रचार किया उन्होंने। तो जब डॉक्टर आए थे, उनको महाराज ने पूछा कि महाराज अंदर कौन है, लड़का है लड़कियां है मेरे इतने बड़े पेट के अंदर, ऐसे पूछ रहे थे वो हंस रहे थे। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आदमी को चिंता ही नहीं कि एक हफ्ते में छोड़ने वाला है। शरीर ऐसे। तो इसलिए उनका नाम लोग बोलते हैं जाली स्वामी, बोलते हैं उनको। श्रीधर स्वामी। बहुत वो एक हफ्ता अच्छी तरह इस्तेमाल किया उस हफ्ते वीक को। पढ़ना, श्रवण करना, सेवा करना, प्रचार करना, अंतिम सांस लेने तक एकदम जाली तरीके से उन्होंने जीवन बिताया। इसी तरह हैदराबाद में एक माता जी है, उनका नाम है बरसाना रानी माता जी, और चैतन्य केशव को हस्बैंड वाइफ है। उनका लगभग 60 होगा उम्र, और प्रभु जी का 65 होगा ऐसे। ये माता जी को अचानक एक डॉक्टर, दोनों डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर हैं दोनों। खुद ही डॉक्टर है वो। हाँ, बहुत बड़े, वो दान धर्म भी बहुत करते थे इस्कॉन मंदिर में, दीक्षित भक्त हैं इस्कॉन में। अचानक एक डॉक्टर ने इनको दर्द हुआ कुछ पेट में, जाकर पूछा। डॉक्टर ने बोला माय लॉर्ड आई एम वेरी सॉरी, आपका 4th स्टेज कैंसर है। इट्स रैवेजिंग इन योर बॉडी एंड यू विल नॉट लिव फॉर मोर देन 1 वीक, ऐसे बोला उनको। एक ही हफ्ते आप रहोगे ऐसे। उनके बेटा भी अमेरिका में था, तो उनके हस्बैंड ने बुलाया उनको। ये माता जी का पहला रेस्पॉन्स क्या मालूम है आपको? जब डॉक्टर ने बोला, तुरंत तो उनके चेहरा खिल उठा। बोला कि माता जी पति को बोल रही है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कृष्णा बुक में जो भी पढ़ी थी, कृष्णा बलराम गोपाल सब जाते हैं गोचारण लीला में, हैं, यमुना के तट में जाते हैं और वापस लौट आते हैं। यशोदा माँ वेट करती है, नंद बाबा वेट करते हैं। ये सब मैं एक हफ्ते में देख लूंगी मैं। अभी पहुंचने वाला ही हूँ मैं, भगवान के धाम में। पढ़ते आई हूँ, उन्होंने कृष्णा बुक बारंबार पढ़ा है उन्होंने, अनेक बार। सब चैप्टर जानती हो ऐसे। तो वो बोल रहे थे कि इतना खुश हो गए कि मैं जाने वाला हूँ, लेकिन बाकी नाता रिश्ता लोग और रो रहे हैं सब लोग। ये रो नहीं रही है। तो मुझे उस समय अमेरिका जाना था। उस समय मैंने माता को बोला कि 3-4 दिन के बाद मैं निकल गया अमेरिका के लिए। माता जी बोली प्रभु जी आप चिंता मत करना, आप तो प्रचार करते हो, प्रचार आपके प्रचार काम को रोकना नहीं इधर था। अब हम हमारे ऊपर ख्याल रखने की जरूरत नहीं। 200-300 भक्त थे उनके घर में आकर कीर्तन करके जाते थे रोटेशन में। 24 घंटा कीर्तन कथा चलता था वो 1 वीक। उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। लेकिन एकदम आनंदमय स्थिति में, लेश मात्र भी चिंता नहीं उनके चेहरे में, ऐसे छोड़ा उन्होंने। नाम जपते उनके गुरु महाराज भी फोन में बात किया उनके साथ। गुरु महाराज पूरा एक माला जपा उनके साथ। तो मैं अमेरिका जाने के बाद एक दिन फोन किया, पूछा। वो बोले कि मैं इतना खुश हूँ, गुरु महाराज के आशीर्वाद भी मिला मुझे, सब भक्त ही साथ में हैं, कीर्तन करते हैं। इतना कथा और इतना कीर्तन किसी को मिल नहीं सकता एक पूरा हफ्ता। तो वो शरीर छोड़ा उन्होंने ऐसे।
नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमोन्त कालेपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम, ऐसे एक श्लोक है। जो भगवान के भक्त हैं वो लोग मृत्यु के समय भी डरते नहीं, मृत्यु के समय भी विचलित होते नहीं। ऐसे भागवत में एक श्लोक है। देखिए, एक व्यक्ति था, 92 था उम्र उसका। वो बिस्तर में लेटा था, बेटा बेटी सब उसके माल मूत्र इत्यादि ठीक करते थे, संभालते थे उसको। एक दिन डॉक्टर आया तो बेटा बेटी को बाजू के कमरे में बुलाया, ऐसे बोलकर चला गया वो है। तो ये बुलाया बेटा बेटी को, इधर आओ, डॉक्टर ने क्या बोला, पूछा उसने। और दोनों बेटा बेटे एक दूसरे को देख रहे हैं, पिताजी को बोलना कि नहीं। तो पिताजी डर गया, बोला क्या बोला, मर्द में बोला क्या, ऐसे पूछ रहा है वो। क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरा बेटा बेटी सत्य बात बोलने के लिए हिचकिचा रहे हैं, शायद डॉक्टर ने बोला होगा कि मैं जल्दी मर जाऊंगा। तो मैंने देखा कि 92 होने के बाद भी उसको डर है शरीर छोड़ने के लिए। क्योंकि भक्त नहीं है तो वो पकड़ कर रखता है, सोचता है कि कुछ भी करो, वेंटिलेटर लगाओ, ये करो वो करो, छोड़ना नहीं चाहता वो। लेकिन भक्त जो हो गए वो निश्चिंत होकर छोड़ता है। अगर किसी को इस तरह का स्ट्रोक हुआ, नहीं तो बड़ा कैंसर हुआ, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करना चाहिए, उन लोगों को उनके पास जाकर बोलना चाहिए कि मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका व्याधि जल्दी ठीक हो जाए। कभी कभी कुछ लोगों को कैंसर होता है लेकिन वो 20 साल भी जीते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं। उसके बाद केमियोथेरेपी करने के बाद वो 15-20 साल भी जी सकते हैं। आपके लंबे आयु हो, क्योंकि आप अच्छे भक्त हो, अच्छा प्रचारक हो, भगवान आपकी कृपा करे। और उनको ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप चिंता कम करोगे, नहीं तो चिंता नहीं करोगे, तो आपकी व्याधि जल्दी ठीक होने का संभावना है। और ज्यादा चिंता करने से व्याधि भी बढ़ता है। इसलिए चिंता ना करो, चिंतन करो। चिंतन किसका, आप सब्स्टिट्यूट करो इस चिंता को भागवत कथा श्रवण करना। जो भी वक्ताओं का कथा आपको अच्छा लगता है वो कथा का श्रवण करो, कीर्तन का श्रवण करो। और भगवान ने अभी आपके लिए फुर्सत दिया है। पहले आप एकदम व्यस्त थे, भाग दौड़ में थे पहले, अभी थोड़ा टाइम है आपको। समय का सदुपयोग करो। और हम भक्त लोग आएंगे, आपके साथ कीर्तन करेंगे, आपके साथ भागवत पढ़ेंगे। आप अकेले नहीं हो, हम सब भक्त हैं। हमारे कम्युनिटी में इतने भक्त हैं, आपको प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, पसंद। तो इस तरह हम लोग टर्न लेकर आएंगे, आपको मिलेंगे और आप ट्रीटमेंट लो। और ऐसा मत सोचो कि आपका मृत्यु की ओर जा रहे हो, क्योंकि आपको ठीक भी हो सकता है, ठीक होने की संभावना भी है। अभी देखिए, इस होलीनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज का 2006-2007 में ऐसे कुछ साल में स्ट्रोक हुई थी। तो उस समय कुछ एक लीडर था, वो सोच रहा था कि महाराज जी का बस अंतिम आयु आ गया अभी। तो वो लोग सोचने लगे कि इनके आगे सक्सेसर कौन होंगे, लीडरशिप कौन करेंगे इत्यादि वगैरह सोचने लगे वो हैं, लोग सोचने लगे। लेकिन यही बात जब परम पूज्य गोपालक्ष महाराज को लोगों ने बोला, गोपालक्ष महाराज बोला क्या बोल रहे हैं आप लोग मूर्ख लोग, आपको मालूम नहीं, ही इज अ फाइटर, ही विल नॉट लीव द बॉडी सो इजीली, ही हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। वो ठहरेंगे, आप लोग इन चीज इसके बारे में आप चिंता नहीं करना, आप अपने सेवा में जुड़ो, अपने सेवा करते जाओ, बोला है। तो 2007 में था, अभी क्या साल हो गया अभी, हाँ देखिए 18 years यस कंटिन्यूड इवन विद दैट चैलेंजिंग बॉडी। इस तरह अगर किसी को कुछ स्ट्रोक हुआ, ये हुआ, बहुत सारी देने की संभावना भी है, हम उसको आश्वासन भी दे सकते हैं। उस भक्त को हम प्रार्थना करेंगे, आपके लिए आश्वासन देंगे, भक्त लोग हैं, संघ है। लेकिन आप क्या करना चाहिए, आप जिस तरह परीक्षित महाराज को जब कुछ नोटिस आया था 7 दिन का, क्या किया उसने, ध्यान पूर्वक श्रवण किया उन्होंने। तो श्रवण कीर्तन इत्यादि को बढ़ाना चाहिए। अगर घर में बैठकर ऑफिस नहीं जा रहे हो, अकेले बैठकर चिंतन करते रहोगे तो उस शरीर को और खराब करेगा वो, चिंता करने से। इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो, ऐसे हम बोल सकते हैं उसको। हमें कृष्ण भावनामृत में भक्तों को ये आश्वासन देना बहुत आवश्यक है। उसमें दोनों होता है, आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल, दोनों होना चाहिए उसमें। अब ये लोगों ने क्या बोला था, इन्होंने एक्चुअली इन्होंने कैसे दिखाया
जो व्यक्ति को व्याधि हुआ है वो पुण्यात्मा है, पायस आदमी है, मंदिर में आता है, हाँ, थोड़ा बहुत भक्ति करता है, पहले ऐसे दिखा, इसलिए तो उनको भगवत गीता बेच रहे हैं, करेक्ट है ना? हाँ? अगर वो ऑलरेडी इनिशिएट डिवोटी तो भगवत गीता नहीं दिखाएंगे उसको, है ना? लगता है कि वो पायस आदमी है, मंदिर में आने वाला, हाँ? तो उनको भगवत गीता लेने के लिए, भगवत गीता तो दे ही दिया उन्होंने, हाँ? उसको कन्विंस करके, वो अच्छी बात है, हाँ? हाँ, वो अच्छा था। और आगे होकर क्या हुआ पता नहीं, उसके स्ट्रोक के बाद ठीक हो गया पता नहीं, लेकिन जो भी हो, इसमें जो अ, उनको पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को डिफरेंट डेफिनेशन भी दे सकते हैं। बोल सकते हैं कि इज अ पायस मैन कमिंग टू टेम्पल लास्ट 1 or 2 years, और ये जो है बुक डिस्ट्रीब्यूटर डिवोटी है उनको मिलता है, इससे कुछ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप कैरेक्टर के बारे में, तो लोगों को पता चल जाएगा लोगों को। तो इधर बताया कि फेसिंग हेल्थ क्राइसिस ऐसे जनरली दिया गया है इधर, इट्स नॉट सेइंग सीरियस डिवोटी और अ पायस पर्सन। एक्चुअली सीरियस डिवोटीज को दूसरा प्रॉब्लम होता है। पुणे में एक डिवोटी है, बहुत एक्टिव डिवोटी है, लेकिन कुछ कैंसर ऐसा कुछ आ गया, उनको सर्विस करने के लिए उनके पास शक्ति नहीं रहता, हाँ? तो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, प्रभु जी मैं इतना करता था सर्विस, अभी इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ? हतोत्साहित होते हैं। हम उनको बोलते हैं कि देखो भगवान के प्लान को स्वीकारो, हाँ? एक्सेप्ट द विल ऑफ द लॉर्ड। पहले आप फिजिकली सेवा करते थे, अभी आप एक ही बेड में बैठे हो, लेटे हो, अभी श्रवण करो, कीर्तन करो, कीर्तन सुनो, कूद नहीं सकते, भाग दौड़ नहीं कर सकते, इसलिए समय की सदुपयोग करके आपके भक्ति भाव को बढ़ाओ, हाँ? नहीं तो ऑनलाइन लेक्चर दो लेटे लेटे ऐसे। देखिए एक उदाहरण है, संपाति संपाति नाम का एक गीदड़ था, मालूम है आपको? किसका भाई था वो? जटायु का। तो एक बार जटायु संपाति दोनों उड़ रहे थे, अपने भाई के पंखों को बचाने के लिए वो उसके ऊपर उड़ने लगा। इसके कारण क्या हुआ, उसके पंखे जल गए सूर्य में, हाँ? तो ऊपर से नीचे आया वो, हाँ? तो जान तो बच गया उसका, लेकिन दोनों पंखे जलकर राख बनने के कारण पंखे के बिना क्या करेगा वो, हाँ? तो एक पहाड़ में बैठा था, उसके मन में विचार आया कि मैं शरीर छोड़ दूं। उसमें एक निशाचर मुनि, एक मुनि आए, निशाकर निशाकर मुनि उधर, तो उन्होंने बोला देखो संपाति शरीर में छोड़ो, तुम धैर्य रखो, तुम्हारे पंखे वापस डेवलप हो जाएंगे, लेकिन कब डेवलप होंगे, कुछ वानर आएंगे तुम्हारे पास, उनको सीता के बारे में संदेश दोगे तुम, हाँ? उस समय तुम्हारे पंखे वापस आ जाएंगे, लेकिन तुमको वेट करना पड़ेगा। उन्होंने पूछा कितने साल, हाँ? वो बोले बहुत लंबे अवधि है, पूछो मत, लेकिन होगा वो, हाँ? तो 8,000 साल वेट किया वो सत्ययुग में, रामायण में आता है, 8,000 साल वेट किया वो। तो एक दिन की बात है, संपाति बैठा था पहाड़ में, पहाड़ के गुफा के बाहर, उस समय दूर में वानर लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, हैं? अच्छा, बातचीत करते समय ये सब कैकेयी का जाल है, जिसके कारण प्रभु रामचंद्र को जंगल में भेजा, उसके कारण उन्होंने सुग्रीव को मिला, सुग्रीव ने हम लोगों को भेजा सीता को ढूंढने के लिए, देखो हमारा बुरा हाल, हम सीता को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, अगर हम वापस लौटेंगे तो राजा सुग्रीव हमको वध कर देगा, हाँ? ऐसे बोल रहे थे। तब उन्होंने देखा संपाति को देखकर, संपाति उनको बुला रहा था इधर आओ, तो वहां लोग बोले कि अरे उसके पास जाएंगे वो हमको काट डालेगा, ऐसे डर रहे थे। तब संपाति ने बोला मेरे पास कुछ विषय है आप लोगों को बताने के लिए। तब उसने बोला कि सीता के बारे में आप ढूंढ रहे हो, मैंने सुना, तो मैं, मेरा टेलीस्कोपिक आंख होता है गिदड़ का, मैं देख रहा हूँ उधर जो रावण का लंका है, उधर एक त्रिकुट नाम का बड़ा पर्वत है, हाँ? उधर अनेक महल इत्यादि हैं, उसमें रावण का भी बड़ा महल है, मैं जानता हूँ सीता को रावण ही लेकर गया। ये लोगों ने पूछा आपको कैसे पता, हाँ? तो वो बोले कि मेरा बेटा जा रहा था उस एरिया में, तो ऊपर से जब रावण लेके जा रहा था सीता को, हाँ? तो उसको देखा, हाँ?
उनका इसके संपत के बेटे ने देखा था। ये सत्यवाद बोलते ही उसको पंखे आ गए उसके, हाँ, खुश हो गया। तब उसने बोला, संपाति, हाँ, मैं आप लोगों को मेरे पास अभी पंखा नहीं है, इसलिए मैं मुख से सेवा करूंगा भगवान की, ऐसे बोला उसने। व्हेन आई डोंट हैव विंग्स टू सर्व देन आई कैन सर्व विद माय माउथ। तब उन्होंने बोला, प्रभु रामचंद्र को बोलो मेरी ओर से कुछ सेवा करना तो मैं आऊंगा। मेरे भाई जटायु ने सेवा करके अपने प्राण त्यागा सीता के लिए, मैं भी कुछ सेवा करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे बोला। So that means when he didn't have the wings, he served with the mouth. When he got the wings, he was ready to serve with the wings. हाँ? इसी तरह हमको बोलना चाहिए भक्तों को, देखो अभी तो कुछ व्याधि हो गया, पहले जैसे तुम एक्टिव नहीं रह पाओगे, लेकिन अब तुम रोना नहीं चाहिए, चिंतित नहीं होना चाहिए। जो स्थिति में भगवान ने रखा है तुमको, उस स्थिति में कितना सेवा हो सकता है उतना करो, ऐसे बोलना चाहिए ना? इस तरह से हम शास्त्र से कुछ बताएंगे, उसको समझ में आ जाएगा हम जो बोल रहे हैं, ना? कुछ कथाओं लीलाओं के द्वारा ऐसे। अभी विदुर जी देखे, सभा में बड़े मंत्री थे उधर, लेकिन बाद में दुर्योधन ने उनको चिल्लाकर भगा दिया, करेक्ट है ना? विदुर जी ने रोया क्या? विदुर जी ने दुर्योधन को डांटा क्या? विदुर जी के मन में एक विचार था कि धृतराष्ट्र देख रहा है लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि वो आ सकता है अपने बेटे के ऊपर, है? लेकिन मैं क्या करूंगा, इस पर आई विल कन्वर्ट द मिसफॉर्चून इनटू गुड फॉर्चून। मेरे इस बुरे परिस्थिति को बदलकर मैं सकारात्मक बना दूंगा। तुरंत वो तीर्थाटन चलन करने के लिए चले गए उसके बाद। इस तरह हम बता सकते हैं उनको, देखो इतने साल आपने जोरदार प्रचार किया, आप हमेशा बोलते थे पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, अभी भगवान ने पढ़ने के लिए आपको टाइम दिया, अभी पढ़ो, श्रवण करो, हाँ, इसका सदुपयोग करो। अगर आपका व्याधि ठीक हो जाता है तो ये पढ़ाई से आपको अच्छा ही है, हाँ? और प्रचार अच्छा होगा आपका। ऐसे ये जो परिस्थिति, कठिन परिस्थिति है, हाँ, तो अच्छा, दैट वाज वेरी गुड एक्सप्लेनेशन आल्सो। हरि बोल, थैंक यू।